महादेव की कथा सुनने में सबका प्रेम बढ़ने लगा है। कोई ना कोई तो कारण है ही। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने सब कुछ गाया और एक एक श्लोक महादेव की वंदना है, एक एक श्लोक शंकर भगवान की पूजा है। ये शब्द रूपी पुष्पों से हम भगवान शिव की पूजा करते, ये वांगमय पूजा है। इसलिए आदर के साथ, भक्ति के साथ और प्रसन्नता के साथ और गंभीरता के साथ भगवान महादेव की कथा का श्रवण करें। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं मह्यद्यस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो सबको कभी अवसर नहीं मिलता, बहुत कम लोग। और हमारे विद्वान आचार्य जब भगवान महादेव की पूजा कराते तब जो विद्वान पढ़ा लिखा है तो बहुत सारा क्रम दिखाते हैं। इतने जन्मों के पुण्य से ये मिलेगा, इतने जन्मों के पुण्य से ये मिलेगा, इतने जन्मों के पुण्य से ये मिलेगा, पूरा क्रम दिखाएगा। शिव पूजा प्रारंभ करने से पहले ये पूरा महात्म्य दिखाएगा और कहते हैं बाद में अनंत जन्मों का पुण्य, तब भगवान महादेव की पूजा का अवसर मिलता है। अंतरिक्ष में जितने तारा मंडल है, इतने जन्मों का पुण्य, तब भगवान महादेव की पूजा करने का अवसर मिलता है। जो परम शिव भक्त आचार्य होगा तो। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कहा कि महादेव की पूजा उनके पास कराओ जिनके हृदय में महादेव के प्रति भक्ति है, जिनके हृदय में भगवान शिव के प्रति आदर है। क्योंकि भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है कि कलयुग में बहुत सारे विप्रजन भगवान महादेव को छोड़कर अन्य स्थान पर वो लोग भटकने लगे। जिनके इष्ट देवता महादेव है, जिनकी कुल की परंपरा में भगवान शिव है, ये कुल देवताओं को छोड़कर अन्य स्थान पर वो लोग झुकने लगेंगे। कलयुग में ऐसे समय आएगा जो ब्राह्मणों का इष्टदेव भगवान शंकर हैं, वो महादेव को छोड़कर अन्य की भक्ति करने लगे। बहुत कम ब्राह्मण रहेंगे जो उनके हृदय में महादेव के प्रति आदर रहेगा, जिनके कुल देवता भगवान शंकर है, जिनकी कुल की परंपरा में महादेव है। कलयुग का ये प्रभाव रहेगा। हम देखते हैं इस कलयुग के अंदर बहुत सारे विप्रजन ऐसे हैं, शिव जी को छोड़कर अन्य स्थान पर वो लोग झुकने लगे हैं। हमारे गुजरात में एक परंपरा थी, हर ब्राह्मण नाम के पीछे शंकर लगाता था। धीरे धीरे परंपरा लुप्त होने लगी। ब्राह्मणों के नाम से पता लग जाता था कि ये ब्राह्मण है। लाभ शंकर, जटा शंकर, गंगा शंकर, गौरी शंकर, नाम के पीछे शंकर लगाते थे। नाम के पीछे कोई कुमार नहीं लगता था, नाम के पीछे कोई भाई नहीं लगता था, लाल नहीं लगता था, दास नहीं लगता था, जी नहीं लगता था, नाम के पीछे शंकर जी लगते थे। ये हमारी परंपरा थी। लेकिन बहुत कुछ हम भूल गए, बहुत कुछ हमने छोड़ दिया। लेकिन बहुत हृदय से कहता हूं, जो भगवान महादेव की उपासना करते, जो भगवान शंकर जी की साधना करते, भगवान शिव को जो याद करते हैं, ये बुद्धिमान है। श्रेष्ठ बुद्धिमान उनको कहा है। और शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है, जो मूर्ख है वो कभी शिव जी की पूजा नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा। जिनमें बुद्धिमता है वो शिव जी का दर्शन करता है। न पश्यन्ति महादेव, मैं कभी नहीं कर सकता, वो महादेव का नाम भी नहीं ले सकता, वो महादेव का भजन भी नहीं कर सकता और भगवान शंकर जी की कथा भी श्रवण नहीं कर सकता है। जो बुद्धिमान है, मूर्ख लोग कभी भगवान महादेव के पास से नहीं पहुंचते। ये मैं नहीं कहता, ये सब कुछ भगवान व्यास जी कहते। न पश्यन्ति महादेवं सर्वसाक्षीरमीश्वरम् एतदेव न कुर्वन्ति मूर्खः शंकर पूजनम्। मूर्ख कभी शंकर जी की पूजा नहीं कर सकते। एतदेव न कुर्वन्ति, कभी नहीं कर सकते। जो बुद्धिमान है, जो पुण्यवान है, जो श्रेष्ठ है, जो दृष्टि है, सृष्टि है,
वही भगवान महादेव का पूजन कर सकते हैं। शिव महापुराण अंतर्गत तो भगवान व्यास जी ने कहा जिनमें देवत्व होगा वो महादेव की उपासना करता है, जिनमें देवत्व प्रकट नहीं हो सकता वो कभी महादेव की उपासना नहीं कर सकता। इसलिए स्वयं शिव जी ने कहा कि मेरा भक्त है रुद्र एवं न संशय है, इसमें कोई संशय नहीं, मेरी साधना मेरी उपासना कर रहा है वही रुद्र का प्रतीक है। और शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में वो भी कहा है जो महादेव की कथा श्रवण करते हैं वही रुद्र है, वही मेरा स्वरूप है। इसलिए वक्ता के लिए कोई भगवान है तो उनका श्रोता है। कोई वक्ता के लिए भगवान देवालय शिवालय में जनालयों में तीर्थों में कहीं भी हो सकता है, लेकिन वक्ता जो समझे तो श्रोता उनके लिए रुद्र का स्वरूप है। वक्ता उसका पुजारी है, वक्ता श्रेष्ठ नहीं श्रोता श्रेष्ठ है। वक्ता तो उनकी पूजा कर रहा है, शब्दों रूपी पुष्प लेकर सभी श्रोताओं पर एक पुष्प अर्पण कर रहे हैं, अंतकरण को प्रफुल्लित आह्लादित कर रहे हैं। इसलिए कोई भी कथा का वक्ता है, वक्ता श्रेष्ठ नहीं श्रोता श्रेष्ठ है, कथा सुनने वाले श्रेष्ठ है, क्योंकि अपने जीवन का बहुत मूल्यवान समय भगवान की कथा सुनने में दे रहे हैं। वक्ता तो निरंतर वक्ता रहता है, इनमें क्या बड़ी बात है, उनको तो रोज के लिए भगवान की कथा गाना है। इसलिए वक्ता की श्रेष्ठता नहीं श्रोता की श्रेष्ठता है। इसलिए हर वक्ता का कर्तव्य है जो कथा सुन रहे श्रोता उनके लिए साक्षात रुद्र का प्रतीक है, साक्षात वो शिव का स्वरूप है। इसलिए इस तरीके से कथा उनको सुनानी चाहिए। उनके हृदय में जो महादेव के प्रति प्रेम है वो प्रेम में वृद्धि होनी चाहिए दिने दिने। उसके हृदय में भगवान शंकर जी की भक्ति है, उस भक्ति में वृद्धि होनी चाहिए। इस श्रोता कभी भ्रमित न हो जाए, सुनने में उसको सरलता रहे। इसलिए कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का जो मनुष्य मुक्ति चाहते हैं तो भगवान शिव जी का भजन करना ही पड़ेगा। विश्व का कोई भी देवता मुक्ति देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि शंकर जी मुक्ति देने में समर्थ है, क्योंकि स्वयं मुक्त है, जिनका नाम मुक्तेश्वर महादेव है। बंधे से बंधे मिला छुड़ाने का क्या उपाय, कर सेवा निर्बंध की तो पल भर में छुड़ाए। शंकर जी सब बंधनों से मुक्त है, और शंकर जी का नाम भी मुक्तेश्वर महादेव है, मुक्तिनाथ महादेव है। इसलिए जो जीव मुक्ति चाहते उनके लिए 3 उपाय बताए, लिंगार्चनम, रुद्र जापम, पंचाक्षर जापम। भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करें। और जब भगवान शंकर जी के लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं, जो पूजा कर रहा है उनको एक भी मंत्र, एक भी स्तोत्र, कुछ भी कंठस्थ नहीं है, मौन होकर महादेव का पूजन करे तो भी वो मुक्ति का अधिकारी है। रुद्र जाप करें, कुछ न हो सके तो पंचाक्षर, नमः शिवाय नमः शिवाय। ये 3 मार्ग हैं मुक्ति के लिए। शिव महापुराण ग्रंथ में से मैंने बीच में जो उठा लिया है, और हमारा कथा का क्रम नहीं, एक ही क्रम है। उसके हृदय में महादेव के प्रति आदर जगना चाहिए, शंकर भगवान के प्रति उसका प्रेम प्रबल होना चाहिए, बस। इसलिए भगवान ने कहा मुक्तिदं तत्रयं प्रहुर। ये 3 उपाय हैं, मनुष्य शिव तत्परः। हर मनुष्य के लिए कहा, कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद नहीं है भाई। शिव की दुनिया सबसे अलग, शिव की दुनिया सबसे निराली, सबसे जुदी। वो कोई जाति ज्ञाति ऊंच नीच ऐसा कोई भाव नहीं है। शंकर जी की दुनिया स्वीकार की दुनिया, सबका स्वीकार कर लेते हैं। और कहीं लोग महादेव से डराते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। शिव जी के दरबार में कुछ एक गलती नहीं, हजारों गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन हो गई तो भगवान शंकर जी कभी दंड नहीं देते। ये क्षमा सिंधु है, महादेव जितने क्षमा देते इतने क्षमा कोई दे भी नहीं सकता, ये शंकर जी। इसलिए महादेव से कभी डरना नहीं चाहिए। महादेव हमारे दादा है, शंकर दादा हमारे है। कभी छोटा बच्चा है, अपने घर में दादाजी हैं, उसके गोद में दिया और छोटा बच्चा ने कुछ खराब कर दिया तो दादा खुश हो जाते हैं कि हाँ क्या कर दिया तूने, तो कमाल कर दिया। दादा कभी नाराज नहीं होते ना, दादा की प्रसन्नता रहती है कि मेरा छोटा सा बच्चा, हम उनके आगे बच्चे हैं। इसलिए बहुत लोगों ने महादेव से डराया। महादेव के बारे में जितनी गलतफहमी समाज में फैली, इतनी गलतफहमी और देवताओं के लिए नहीं फैली। शंकर जी के बारे में बहुत गलत बात करी, शंकर जी के बारे में बहुत झूठा प्रचार भी हुआ है।
हमारे गुजरात में तो बहुत प्रांत ऐसा था, घर में शिव महापुर नहीं रखते थे, घर में शिव की पूजा नहीं करते थे, वो शमशान का देव है। किसने कहा शमशान का देव है? लेकिन इतनी झूठी बात समाज के अंदर फैली। मुझे कथा गाते गाते 30 साल बीत गए और मैंने जो जो निवारण किया वो श्लोकात्मक किया। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, कभी काल्पनिक नहीं, कभी कल्पना नहीं। इसीलिए जो जीव मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी का सुंदर वचन है। मुक्तिदं तत्रयं प्रहुर मनुष्य शिवतत्परा लिंगार्चनम रुद्रजपः पंचाक्षर जपस्तथा पंचाक्षर जपस्तथा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, उनको पंचाक्षर कहते हैं। ओम नमः शिवाय को षडाक्षर मंत्र कहते हैं। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने बहुत सुंदर कहा है, जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं उनका शुभ होगा, उनका मंगल होगा। और महादेव की कथा श्रवण करते हैं उनका तो शुभ होगा, उनका तो मंगल होगा। परंतु जो भगवान महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं उनमें जो प्रीति रखता है उनका भी मंगल होगा। आप कथा सुन नहीं सकते, लेकिन जो सुन रहा है उन पर आदर और प्रेम रखना, तो भी वो मुक्ति का अधिकारी है। कितनी सुंदर बात कही। हम कथा श्रवण नहीं कर सकते, लेकिन जो कथा श्रवण करता है उनके प्रति हमारा आदर, वो भी एक मुक्ति का मार्ग है। शृणुयत्नेन सततं, यत्नपूर्वक प्रयास ने प्रयत्नपूर्वक भगवान महादेव की कथा श्रवण करनी चाहिए। क्यों? हमारा शुभ और हमारा मंगल करने वाली कथा है। भगवान ने कहा महादेव कथा शुभ शिव बुद्धि कुरु प्रीत्या शैवेषु सततं द्विज, शैवेषु सततं द्विज। भगवान महादेव का भक्त है, उनमें उनमें प्रेम रखो। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने स्पष्ट कहा है, जिनको भवसागर पार होना है उनके लिए भगवान महादेव की कथा श्रवण करनी ही चाहिए, महादेव का पूजन अर्चन करना ही चाहिए। संसार तरणोपाय, अन्य कोई उपाय नहीं, यही उपाय है। क्या उपाय है? शिवनाम तरिम प्राप्यम संसार बंतरंति ते। संसार को पार करने के लिए भगवान शिव जी का नाम तैरने का साधन है, नाव है, जहाज है, पोत है, आधार है। इसलिए संसार तरणोपाय महादेव की कथा है, उनका भजन है, उनका नाम स्मरण है। इसलिए जिन मनुष्य को भवपार होना उनके लिए भगवान व्यास जी ने गाया है एक एक श्लोक महादेव की उपासना। और कथा श्लोकात्मक भी होनी चाहिए, कथा सूत्रात्मक होनी चाहिए, कथा में कोई काल्पनिक बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ बैठकर भगवान महर्षि वेदव्यास के विचारों को प्रस्तुत करना चाहिए, हमारी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और सांसारिक बात बहुत यहाँ कम करनी चाहिए। क्यों करे भाई? यहाँ शिव की बात करने के लिए हम एकत्र हुए, संसार की तो घर में रोज बात चलती है। जो कुछ कहें उसका सिद्धांत होना, उसका आधार होना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा है संसार तरणोपाय, भवपार होने के लिए दो उपाय है। क्या उपाय है? शंकर शिव पूजनम। भगवान महादेव का पूजन करे, शंकर जी का अर्चन करे। और क्या उपाय हो सकता है? ततस्त्वं सर्वभावेन शिवं पूजय शंकरं, शिवं पूजय शंकरं। जीवन के सभी कार्यों को छोड़कर भगवान महादेव का पूजन करना चाहिए, भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। कई लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है भाई।
उसको नादान का ना समझ कहाँ है। नर हो या नारी हो, सबके लिए एक ही मार्ग है, भगवान महादेव का भजन। धर्म अर्थ काम मोक्ष चरित्रम देव देवस्य महादेव सपारम परमोदारम चतुर्वर्ग से साधनम। मांगना नहीं पड़ता, 4 पुरुषार्थ वैसे ही मिल जाते। इसलिए ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ मैं नर के लिए कह रहा हूँ, नर नारी सबके लिए निरंतर मैं कहता हूँ। भगवान व्यास ने कहा सबके लिए एक ही मार्ग है, भगवान महादेव का पूजन, भगवान महादेव का स्मरण, शंकर जी का अर्चन, शंकर जी का दर्शन। इसलिए भगवान ने कहा है नरो भवतु वा नारी, नर हो या नारी सबके लिए। और भगवान महादेव के परिवार में कोई भेद नहीं है, ये पुरुष है नारी है, कुछ भी नहीं है। गहरे से देखे तो भगवान की शिव की दुनिया में पवित्र अपवित्रता का कोई भेद नहीं। शिव की दुनिया समझना समझाना तो बहुत कठिन है। बहुत सारी ऐसी कथा है कि इस कथा समझने में तो कोई आचार्यों के चरणों में बैठना पड़ता है, हमारी बुद्धि वहां से रुक जाती है। ऐसी भगवान शंकर जी की अद्भुत लीला है। इसलिए कहा मैं सिर्फ पुरुष के लिए नहीं, सबके लिए मैं कह रहा हूं। नरो भवतु वा नारी, माम्भ्यर्चे सदा शिवम्। कोई भी मेरा अर्चन करे, कोई भी मेरा पूजन करे, उनको धर्मार्थं च कामं च प्राप्य मुक्तिं च विन्दति, प्राप्य मुक्तिं च विन्दति। सबको मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ। शंकर जी श्रेष्ठ मुक्ति के देवता हैं, इसलिए महादेव का भजन तो करना ही चाहिए। शिव महापट ग्रंथ में तो कहा जीवन पर्यंत विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। जहाँ तक महादेव की उपासना आपने नहीं की, वहाँ तक सभी पूजा अधूरी है। और विश्व के किसी के देवताओं की पूजा अर्चना आपने नहीं किया, लेकिन महादेव की पूजा अर्चन दर्शन कर लिया, इनमें सबकी पूजा, सबका दर्शन, सबका अर्चन है। ये बात भृगु ऋषि ने दक्ष महाराज को समझाई थी, क्योंकि दक्ष महाराज शंकर भगवान के द्वेषी थे। यज्ञ कर रहे थे तो महादेव को निमंत्रित नहीं किया था। दक्ष महाराज के गुरु भृगु ऋषि ने बहुत समझाया कि तेरा यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होगा, यज्ञ का फल भगवान शंकर जी देते हैं और तूने भगवान शिव जी को निमंत्रित नहीं किया। लेकिन दक्ष महाराज ने सदगुरु भृगु की बात नहीं मानी और यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, यज्ञ का विध्वंस हुआ। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ, हमारे जीवन का मूल शिव है, हमारे जीवन का आधार शिव है। हमारे हृदय में, हमारे विचारों में, हमारी वाणी में शिव रहना चाहिए, हमारे तन में, हमारे मन में, हमारे जीवन में। शिव के बिना किसी जीव का उद्धार हो ही नहीं सकता। इसलिए कोई भी विश्व के देवी देवताओं की कथा सुनो, सबके मूल में शिव है। कोई भी ऋषि, कोई भी देवता, सबके मूल में शिव है। शिव महापुराण अंतर्गत द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के शिव भक्ति का वर्णन किया है। राम जी ने भगवान महादेव की उपासना की, उनका वर्णन किया है। लेकिन दुर्भाग्य है उन लोगों का जो भगवान महादेव का भजन नहीं करते, जो महादेव को याद नहीं करते, शंकर भगवान का स्वीकार नहीं करते, जो शंकर जी को दूसरे दृष्टि से देखते हैं, उसका कभी इस भव ने पर भव में कभी कल्याण नहीं होने वाला है। क्योंकि शिव ही हमारा जन्म स्थान है, उद्गम स्थान है, हमारे जीवन का प्रारंभ भगवान शिव है। इसलिए जिनको अपना मंगल करना, उसके तन में, मन में, जीवन में शिव ही होना चाहिए। शिव के बिना कभी हमारा मंगल नहीं। मैं डराता नहीं हूं, मैं जगाता हूं। तन मन में जीवन में शिव है, जप ले मनवा नमः शिवाय, जप ले मनवा नमः शिवाय। तन मन में जीवन में शिव है,
जपले मनवा नमः शिवाय, जपले मनवा नमः शिवाय। सभी नामों का सार शिव है, जपले मनवा नमः शिवाय, जपले मनवा नमः शिवाय। सभी नामों का सार शिव है, जपले मनवा नमः शिवाय, जपले मनवा नमः शिवाय। तन मन में जीवन में शिव है, जपले मनवा नमः शिवाय, जपले मनवा नमः शिवाय। हे महादेव, हे महादेव, महादेव 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 की कीर्तना सर्व पाप हरम परम। महादेव 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 की कीर्तना शिवलोकों ब्रजेंद्र, जो महादेव महादेव बोलता है, इसलिए हलता चलता बैठता उठता खाता पीता उठता जागता, घर में वन में शमशान में पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में भजसाम्ब सदाशिव, भजसाम्ब सदाशिव। शिव की जटा से बहती गंगा, भगीरथ जी का पुण्य है गंगा। हे गंगेश्वर, हे गंगनाथ। शिव की जटा से बहती गंगा, भगीरथ जी का पुण्य है गंगा। इंद्र भूमि की प्राण है गंगा, जपले मनवा नमः शिवाय। इंद्र भूमि की प्राण है गंगा, जपले मनवा नमः शिवाय, जपले मनवा नमः शिवाय। तन मन में जीवन में शिव है, जपले मनवा नमः शिवाय, जपले मनवा नमः शिवाय। हे महादेव, दिल से याद करें, कोई फरियाद नहीं रहेगी। कर त्रिशूल और डमरूधारी, अघोर रूप है मंगलकारी। हे महादेव, हे महादेव। कर त्रिशूल और डमरूधारी, अघोर रूप है मंगलकारी। गिरि कहे अविनाशी देवा, जपले मनवा नमः शिवाय। गिरि कहे अविनाशी देवा, जपले मनवा नमः शिवाय, जपले मनवा नमः शिवाय। तन मन में जीवन में शिव है, जपले मनवा नमः शिवाय, जपले मनवा नमः शिवाय। सभी नामों का सार शिव है, जपले मनवा नमः शिवाय, जपले मनवा नमः शिवाय, जपले मनवा नमः शिवाय, जपले मनवा नमः शिवाय।
कल मैंने शिव महापुरुष भगवान को प्रणाम किया और महात्म्य कथा का श्रवण किया। आज हम शिव महापुरुष कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापुरुष ग्रंथ के प्रारंभ में भगवान शंकर जी को प्रणाम किया, माता भवानी को प्रणाम किया और गणेश जी की वंदना की और असमर्थ भाव भी प्रकट किया है। ये भगवान शिव जी की वंदना है। भगवान महर्षि वेदव्यास जी शंकर जी को किस दृष्टि से देख रहे हैं, ये बहुत महत्व की बात है। भगवान महादेव को देखने की सबकी दृष्टि अलग अलग रही है। ब्रह्मा की दृष्टि में शिव कौन है, भगवान विष्णु की दृष्टि में शिव कौन है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में महादेव कौन है, सबकी विचारधारा में कुछ न कुछ अलगाव है। अब हम ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं, महादेव की कथा के द्वार खोल रहे हैं, हम शिव कथा में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी भगवान शिव की वंदना करते हैं, महादेव को प्रणाम करते हैं। कैसे प्रणाम कर, जरा देखिए, जरा सुनिए। जगतः पितरं शंभो, हमारे सबके पिता शिव हैं, हमारे सबके पितृ भगवान शिव हैं। इसलिए महादेव का जो आराधन करते हैं उनके परिवार में कभी कोई पितृ पीड़ा नहीं रहती, क्योंकि सबसे पहले पितृ तो शिव है। हमारा सबका उद्गम स्थान तो शिव है, वहां से हमारी सबकी यात्रा प्रारंभ हुई है। पितरम। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने 1000 नामों से शंभु नाम पसंद क्यों किया? क्योंकि स्वयंभू है, विभू है, प्रभु है, इसलिए शंभु है। कोई देवता को शंभु नहीं कह सकते, ये भगवान शिव जी का नाम है। ये स्वयंभू, विभू भी है, प्रभु भी है, वो शिव है और पूर्ण जगत के पिता है। ये बात अकाट्य है, ये बात को कोई काट नहीं सकता, वो शिव परंपरा है। इसलिए महादेव का जो आराधन करते हैं उसका पितृ तृप्त रहते हैं। शंकर जी का भजन करते हैं, शंकर जी का स्मरण करते हैं, उसके पितृ देवलोक में, स्वर्गलोक में, सर्वलोक में विचरण करते हैं, आनंद करते हैं, लहर करते हैं। उनको कहीं जाने की परमिशन, कहीं जाने की अनुमति नहीं लेनी पड़ती, तो उसके परिवार में महादेव की उपासना हो रही है। शिव हमारे सबके लिए हमारा उद्गम स्थान है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद जो आपके आंखों के आप देख रहे हैं ना, सब कुछ भगवान शिव का ही विस्तार है, ये शिव शक्ति का ही विस्तार है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान शंकर जी के लिए कहा, पितरम, हमारे सबके पितृ हैं। जगतः पितरं शंभो, जगतो मातरं शिवा, तत्पुत्रश्च गणाधीशं, न त्वेतद् वर्णयामहे, न त्वेतद् वर्णयामहे, न त्वेतद् वर्णयामहे। भगवान व्यास जी ने ऊंचा हाथ कर दिया कि महादेव जी आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूं। महादेव आप जगत के पिता है, ए मां भवानी जगतो मातरम शिवा, आप जगत की माता हैं। हमारे शरीर के माता पिता तो बदलते रहे, लेकिन मूल माता पिता कभी बदलते नहीं। माता च पार्वती देवी, पिता देव महेश्वर। माता च पार्वती देवी, इस बात को कोई तोड़ नहीं सकता। शिव जी की महिमा ऐसी अकाट्य महिमा है।